अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज बॉलीवुड से लेकर आए हैं धमाकेदार टॉप 2 न्यूज़ आपकी खिदमत में। पहली खबर की अगर बात करें तो आपको बताएंगे कि इस वक्त गोविंदा की अपने भांजे कृष्णा के साथ 7 साल के बाद सुलह हो गई और इससे पहले उनकी बीवी भी इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हैं जब उन्होंने कहा कि मुझे गोविंदा का भांजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उसकी वजह क्या बताई थी वो भी बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और बताएंगे कि 7 साल तक इन लोगों के दरमियान ये जो एक ना मिलने की रवायत थी वो कैसे टूटी और क्या मामला पेश आया और क्यों ये 7 साल तक एक दूसरे के साथ नाराज रहे। मामी को गोविंदा का ये भांजा इतना बुरा क्यों लगता था, ये बताने वाले हैं आज के वीडियो में। और आज की दूसरी खबर की बात करें तो जनाब बॉलीवुड में ऐसा कई बार हो चुका है जहां पर किसी बड़े स्टार ने किसी छोटे को जनाब ट्रोल करते हुए और तनकीद का निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हाँ, एक माँ ने अपनी ही बेटी के ऊपर ऐसी तनकीद की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होती जा रही है। आपको बताएंगे कि हम बात करने वाले हैं डिंपल कपाड़िया की, जिन्होंने अपनी ही बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ ऐसा नामुनासिब सलूक किया और वो कौन से अल्फाज थे जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। बिना वक्त को ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि अगर बात करें हमारे अदाकार गोविंदा की तो जनाब ये बॉलीवुड अदाकार भी हैं और ये हमारे अदाकार भी हैं, क्योंकि इनको दोनों तरफ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो। गोविंदा के डांस और एक्सप्रेशंस को लेकर बहुत सारे लोग इनके फ़ैन हैं और इनको पसंद करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि गोविंदा जो है वो पिछले दिनों ज़ख्मी भी हो गए थे अपनी खुद की गलती की वजह से, लेकिन उसके बाद वो रिकवर हो चुके हैं और अब वो काफ़ी बेहतर हैं। वो सारी वीडियोस तो आपने देखी होंगी, लेकिन आपको बताने वाले हैं कि अगर बात करें गोविंदा के भांजे की तो इनकी बोलचाल जो है वो अपने मामा यानी कि गोविंदा से 7 साल से बंद थी और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। और इस चीज़ का जिक्र एक पॉडकास्ट के अंदर गोविंदा की बीवी जो है उन्होंने भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गोविंदा के भांजे और उनकी बीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि कपिल शर्मा ने मुझे ऑफर की थी कि अर्चना की जगह मैं उस शो को ज्वाइन करूं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकार इस बेस पर किया था क्योंकि वहां पर गोविंदा के भांजे यानी कि कृष्णा होते हैं, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता और मुझे उसकी बीवी जो कश्मीरा शाह है वो भी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उन दोनों की वजह से इनकार कर दिया था। तो यहाँ तक तो मामला समझ में आता है कि मामी और मामा जो हैं उनकी बिल्कुल भी इनके साथ बोलचाल नहीं थी। लेकिन अब 7 साल के बाद खुद एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की है कृष्णा ने और उन्होंने इस चीज़ का इंकिशाफ किया है कि जब उनके मामा की तबीयत ख़राब थी तो वो उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में दौरे पे गए हुए थे, लेकिन जैसे ही उनकी बीवी को पता चला था कश्मीरा शाह को तो वो हॉस्पिटल भी उनकी इयादत के लिए गई थी। और जैसे ही ये वापस आए उनके भांजे तो कृष्णा ने अपने मामा के घर का रुख किया, अपने मामा की हाल चाल पूछा अपने मामा का और उनसे वहाँ पर बहुत मज़ेदार और दिलचस्प मनाजिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मामा से ये भी कहा कि अब तो हॉल बिल्कुल चेंज हो चुका है, कुछ पुरानी यादें, मामा मामी के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आया और फिर हमने तमाम अपने इख्तलाफात को भुलाकर आगे बढ़ने का सोचा। तो अब फाइनली हमारे और मामा मामी के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो दूर हो चुके हैं और आइंदा उम्मीद करते हैं कि ऐसे इख्तलाफात पैदा नहीं होंगे। अब मैं बाकायदगी के साथ अपने मामू जान के पास जाता रहूँगा और उनको मिलता रहूँगा। जनाब ये थी आज की पहली खबर। बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। तो आपको बताएंगे कि बॉलीवुड में अगर बात करें जया बच्चन की तो वो हमेशा तनकीद की जद में रहती है, क्योंकि उनका जो स्टाइल और उनके जो मूड स्विंग्स हैं उससे वो ये शो ऑफ करवाने की कोशिश करती हैं कि जैसे वो बहुत सीनियर अदाकारा हैं और वो जूनियर्स को घास पे नहीं डालती। लेकिन यहाँ बात हम जया बच्चन की नहीं करने वाले, बल्कि मैं आपको बताऊंगी अक्षय कुमार और उनकी अहलिया की जो नई फिल्म आ रही है गो नोनी को, उसके प्रीमियर पर मौजूद पूरी फैमिली थी। और जब ये फैमिली वहां से बाहर निकल रही थी तो बहुत सारे कैमरामैन ने इनको पिक्चर्स बनाने के लिए कहा, जिस पर डिंपल कपाड़िया ने अपनी ही बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ पोजिंग देने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो जूनियर्स के साथ तस्वीर नहीं बनवाती और इसमें वो हंसी मजाक करते हुए वहां से निकल गई। जबकि बाद में बहुत सारे लोगों ने इस चीज पर तनकीद की कि कैसे उन्होंने अपनी ही बेटी को बात लगाई
और जूनियर कहकर वो वहां से निकल गई। और फिर बहुत सारे लोगों ने इस चीज पर कहा कि आजकल हर कोई जया बच्चन क्यों बनना चाहता है, हर किसी को जया बच्चन वाली आदत जो है वो क्यों पड़ती चली जा रही है। और इस मामले में बहुत लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया है और लोगों को ये चीज और ये स्टाइल और ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जबकि अगर बात करें ट्विंकल खन्ना की तो उन्होंने अकेले पोजिंग भी दी और अपनी बहुत सारी तस्वीर भी बनाई। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।